अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फन विद किचन और मैं आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। रजब का मुबारक महीना शुरू हो गया है और इस महीने में ख़ास तौर पर मीठी टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करूं जिसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद आपकी टिक्कियाँ परफेक्ट बनेंगी। कभी ऐसा होता है कि इसके जो डो बनाते हैं वो नरम हो जाती है या टिक्कियाँ जो हैं वो खस्ता नहीं बनती या कभी कभी उसमें मीठा कम हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद और इसको फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से जो रिस्क में इजाफ़ा और शफा का बाइस बनता है। तो सबसे पहले हम टिक्कियों का शीरा तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच के करीब सौंफ और इसमें 4 इलायचियाँ और इसके साथ पानी और साथ में गुड़ तकरीबन आधा कप के करीब। पैन ले लेते हैं और पैन में डाल देते हैं सौंफ और 4 ग्रीन इलायची। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब गुड़ और इसके बाद इसमें डालेंगे मेजरमेंट वाला कप के साथ नाप के 4 कप पानी। इसको चढ़ा देते हैं चूल्हे पे और ये आहिस्ता आहिस्ता शीरा बन जाएगा और ये इतना पकाना है कि ये तकरीबन 1 कप के करीब रह जाएगा और इसको छान लेंगे ताकि सौंफ और इलायची अलहदा हो जाए। इसके साथ आटा गूँधेंगे और आटा बहुत ही मज़े का खुशबूदार बनेगा। 2 कप मेजरमेंट वाले जो हैं कप, ये कप लेने हैं मैदा के, आधा कप सूजी। याद रखिएगा ये आपने ऐसे ही इतनी चीज़ों से मेजरमेंट के साथ लेना है। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो फिर आप इसी चीज़ को फॉलो करते हुए, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बड़े कप लेंगे 2 कप मैदा तो आपने बड़ा कप ही आधा सूजी का लेना होगा। 1 अंडा ले लेते हैं क्योंकि अमेज़ा कम बनेगा इसलिए इसमें सिर्फ 2 या 3 चम्मच फेंटे हुए अंडे के शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाएं तो आप पूरा अंडा इस्तेमाल कर लें। रजब की नियाज़ जो बनाई जाती है उसका सारा साल इंतज़ार किया जाता है। बच्चे ख़ास तौर पर इसका इंतज़ार करते हैं क्योंकि बच्चों को खाने के लिए बहुत मज़े की चीज़ें मिलती हैं। मैं इसमें सिर्फ 2 या 3 चम्मच ही इस्तेमाल करूँगी। 2 चुटकियों के करीब इसमें डाली है मैंने मीठा सोडा और 1 कप जो मेजरमेंट वाला कप था शीरा जो है वो मैंने लिया है। शीरा गाढ़ा करके आप डालें इसमें तो आपकी जो टिक्कियाँ मज़े की बनेंगी। अब एंड पे आप इसमें डालें थोड़ा सा ऑयल, 2 चम्मच के करीब, या घी डालें तो गरम करके डालें। ऑयल को आप ऐसे ही डाल सकते हैं और इसको दोबारा गूँधें। अगर आपको ये लगे डो है सख्त है आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालें, बस 1-2 चम्मच। अच्छी तरह हाथ से इसको गूँध लें। आटा ज़्यादा नरम या ज़्यादा सख्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आटा जब आसानी से आपके हाथों में आने लगे तब आप इसको बाउल में डाल लें और थोड़ा सा ऑयल या घी उसके ऊपर लगा दें और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के करीब टाइम गुजर गया है और देखें इसका कलर देखें, इस डो का टेक्सचर देखें, सौंफ की वजह से कितना मज़े का हो गया। अब आप किसी भी किस्म का शेपर ले लें, चाहे आप कुकीज़ वाला कटर ले लें या आप कोई ढक्कन ले लें, आप उसके साथ इसको बनाइए। बेलन को मैंने ऑयल लगा दिया है और डो का एक छोटा सा पेड़ा बना लिया है। अब इसको मैदा के अंदर, ये मेरे पास मैदा है आटा नहीं है, आप भी मैदा इस्तेमाल कीजिएगा और इसी के साथ इसको ऊपर या नीचे जहां आपको ज़रूरत पड़े आप मैदा इस्तेमाल करें और रोटी को बेलें। बर्तन के अंदर भी थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लिया है
ताकि जब हम इसके अंदर टिक्कियाँ बना के रखें तो उसके साथ चिपके नहीं। इस तरह ढक्कन के साथ देखें ये मैंने बनाया और ये बड़ी अच्छी शेप इसकी बन गई। अब जो अगली है, अब थोड़ी सी टिक्कियाँ मैं गिलास के साथ बनाऊंगी। बेशक आप शीशे वाला जो आम गिलास होता है या स्टेनलेस स्टील का गिलास, आप उसके साथ भी इसको बना सकती हैं। याद रखिएगा इसकी जो डो बनानी है और उसके बाद जो आपने डो बनानी है वो नरम होनी चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप चाहें तो आप कुकीज़ कटर के साथ भी इसकी बना सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मैंने मुख्तलिफ़ शेप्स की सारी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार कर ली हैं और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल या घी उसे लें, उसे गर्म होने दें, तेज़ गर्म करें, थोड़ा सा उसमें आटा डाल के देखें। अगर वो फूलने लगे तो इसका मतलब है कि तेल रेडी है। अब आपने क्या करना है, ऑयल घी जो है गर्म करने के बाद आपने आंच को कम कर देना है। कम आंच के बाद अब आप इसमें 1 बाय 1 अपनी सारी टिक्कियाँ डालते जाएं। जितना बड़ा आपका बर्तन होगा उसी हिसाब से आप इसमें टिक्कियाँ डालें ताकि वो आसानी से फूल सकें। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत बन रही हैं। इनका कलर देखें, आग बिल्कुल मीडियम है और ये बहुत ही मज़े की हैं। आपने जितनी टिक्कियाँ बनानी है कोशिश करें वो एक ही दफ़ा बना के रख लें। बहुत कम ऑयल और ये घी में ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाती हैं और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। तो बेहतर ये होता है कि सारी चीज़ें पहले हम बना के रख लें। तो इस तरह हम निकालते जाएंगे। एक बात का जहन में ख्याल रखिएगा कि ये फ़ौरी तौर पे खस्ता नहीं होती। थोड़ी देर इनको छोड़ दें, तकरीबन 10-15 मिनट, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएंगी और कुरकुरी सी हो जाती हैं और साथ साथ मीठी भी। इसी तरीके से फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप सारी कुकीज़ हम सारी टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी कर लेंगे। इन टिक्कियों को आप 1 से 1.5 महीना तक आसानी से किसी भी कंटेनर में डाल के, बॉक्स में डाल के फ्रिज के बाहर आप इसको रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होती। किसी भी टाइम आप इसको चाय के साथ या वैसे ही वक्त बेवक्त की भूख के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत की निशानी होती है और इसमें किसी किस्म के पैसे नहीं लगते। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए हमारी टिक्कियाँ सारी कितनी अच्छे तरीके से तैयार हो गई और जिस जिस शेप की हमने इनकी कटिंग की थी वो वैसी की वैसी ही बनी है। इस तरह हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब आप इनको बनाइए, मेहमानों को बुलाइए और आप अपने रजब की न्याज़ को तैयार कर लें। कोंडों के इस न्याज़ का इंतज़ार किया जाता है। आपके मेहमान और आपके घर वाले सब इसको खा के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। रजब की इस मुबारक महीने के सदके अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ और सेहत में इज़ाफ़ा करे। मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।